Good morning, dear students. Welcome once again in Bishop Academy online classes. I hope all of you are quite well at your home in this third strain of COVID-19. Follow all the measures suggested by our government at your home. Drink hot water and remain healthy. Students, today we have to start with the very first chapter of a student of class Earth in history. The chapter is where, when and how. Students, you already seen a video on this topic, that is introductory in nature. Today we have to discuss over the impact of modern period, especially in India. Certainly you find in India, in medieval period, India come into contact with Europeans. Various European powers like Portuguese, Dutch, French, British came to India and they started to know about the system of India and also want to trade with India, as India has rich minerals, rich industries, and that's why all the European people get attracted towards India. Second, when this European person came to India and Indian people do not capable of providing them challenges. आप जैसा कि जानते हैं कि यूरोप के जो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ थी वो जब इंडिया आई तो उन्होंने धीरे धीरे करके इंडिया को कैप्चर करना शुरू किया. जो सोशल रिफॉर्मर थे उस समय के, उन्होंने ट्रेस आउट किया कि सर्टेनली हमारी सोसाइटी में कुछ वीकनेस है, जिस वीकनेस के वजह से हम यूरोपियन के सामने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, यूरोपियन हमसे जीतते जा रहे हैं. तो इसके वजह से उन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने का प्रयास किया. ढेर सारे जो सोशल इविल्स इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल्स थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया. सो ये मिडिवल पीरियड जो है, मॉडर्न पीरियड जो है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है सोशल रिफॉर्मर्स का इंडियन सोसाइटी में रीनेशा को इम्प्लीमेंट करने का. अगला है एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री जो इंडिया की थी. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया में सबसे बड़े परसेंटेज ऑफ लैंड का जो एरिया है उस पर एग्रीकल्चर होता है. और फूड स्टॉक की उस समय भी दुनिया के दूसरे देशों के साथ अगर हम कंपेयर करें तो भारत में कोई कमी नहीं थी. इसने यूरोप के एडमिनिस्ट्रेटर्स और इकोनॉमिस्ट्स को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया और बहुत सारे रिफॉर्म एग्रीकल्चरल, ट्रेड और इंडस्ट्री में हुए. अलॉन्ग विथ इट वेस्टर्न एजुकेशन और आइडिया ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड भी इंडिया में यूरोपियंस के द्वारा आया. जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहा भी जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड का बेस जो है वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है. लिबर्टी means all people work as per their wish. Equality means all people are equal before law and opportunities. Along with it, fraternity is most important and it is also the base of society. Without fraternity, there are various type of classes which could be seen within the society, and classes also always make the people weak. Along with it, people stand against oppressive British rule and struggle
for freedom in this modern period. And with the passage of time, when this struggle go on, Indian people also tried to meet the challenges of contemporary society and march gradually towards progress and prosperity. And now you find that India become the third largest economy of the world. So entire these things do not happen in a vain. Certainly people have to work a lot. भारतीयों ने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है और ये मॉडर्न पीरियड जो है इनके परिश्रम का एक प्रूफ है जिसको हम स्टडी करेंगे इस साल। नेक्स्ट क्या है कि मेजर डेवलपमेंट क्या हुए इस मॉडर्न पीरियड में। तो सबसे पहला है कि मिडिवल पीरियड इंडिया में मुगल एम्पायर के कोलैप्स होने के साथ ही ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ ही साथ जो मुगल एम्परर के गवर्नर्स थे उनके बीच में फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की स्ट्रगल जो है वो शुरू हो गई। और इसके साथ ही साथ जो फॉरेनर्स थे, दुनिया के दूसरे देशों के जो लोग थे, स्पेशली यूरोप के जो लोग थे, वो भी इस पावर स्ट्रगल में इंक्लूड हो गए। सबसे पहला सक्सेस जो है निजाम उल मुल्क को मिला 1724 में। इन्होंने हैदराबाद का जो प्रेसिडेंसी थी उसको इस्टेब्लिश किया, एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश किया। इनके इनिशिएटिव से ही मुर्शीद कुली खान और अलवर्दी खान ने मिल करके बंगाल में इंडिपेंडेंट शासन शुरू किया। इसके साथ ही साथ सादत खान और बरहान उल मुल्क ने 1739 में अवध स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट किया। इसके साथ ही साथ हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर के मैसूर किंगडम को खड़ा किया। इसी के साथ ही साथ राजपूत, जाट, सिख, मराठा जिनका कि मुगल एम्पायर के ऊपर भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, वो उसको गवर्न करते थे। इसके साथ ही साथ पठान्स और रूहेलाज भी वो प्रिंसली स्टेट्स थे जो मुगल एम्पायर के ख़त्म होने के बाद अपने पावर को गेन कर रहे थे, खुद को रीएस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न पीरियड में स्टडी का मैटर हैं। अलॉन्ग विथ इट यूरोपियन भी इंडिया में अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे थे। तो इनमें से किन लोगों को कितनी सफलता मिली, इंटायर दिस थिंग्स आर स्टडी मैटर ऑफ योर कोर्स दिस ईयर। अलॉन्ग विथ इट you have to study about the main sources of history of modern India। कहाँ से हम जान पाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसमें सबसे पहला है द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया, जहाँ पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नोट्स, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। दिस आर्chive इज इन न्यू दिल्ली। इफ यू गेट अ टाइम यू कुड सी द थिंग्स देयर, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ मॉडर्न पीरियड kept there। Along with second is printed books. Dear students, as you find most of the scholar of the modern time like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru write a number of books. As you find Mahatma Gandhi write Hind Swaraj, My Experiment with Truth, Pandit Jawaharlal Nehru write Discovery of India. Entire these books have glimpse of कंटेम्परेरी सोसाइटी। इन बुक्स को पढ़ने से हमें पता चलता है कि उस समय के जो सोसाइटी थी उसके मेजर चैलेंजेस क्या थे, लोगों की सोच क्या थी। इंटायर दिस थिंग्स बिकम वेरी क्लियर। अलॉन्ग विथ इट गवर्नमेंट या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स जो हैं अवेलेबल, समय समय पर गवर्नमेंट वेरियस टाइप ऑफ ऑर्डर्स इश्यू करती है। इन ऑर्डर्स की कॉपियाँ भी स्टोर करके रखी हुई हैं जो हमें इन चीज़ों के विषय में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, सोशल कोहेसिवनेस के फील्ड में कौन कौन से मेजर चैलेंजेस थे इसके विषय में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अलॉन्ग विथ इट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पम्पलेट्स, ये भी वो चीज़ें हैं जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में इंफॉर्मेशन देती हैं। जैसे न्यूज़पेपर अपने ओरिजिनल प्रिंट के रूप में आज भी अवेलेबल हैं और आप लोग टाइम टाइम से इसको देखते भी होंगे, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर अपने पुराने एडिशन का एक्सट्रैक्ट
अपने न्यूज़पेपर में छापते भी हैं, मैगजीन्स भी होती है जो कि कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ पर लिखी जाती है, आने वाले समय के लिए वो एक लाइट हाउस का काम करती है। इवन पम्पलेट्स जो सर्टेन टाइप ऑफ सेंटिमेंट्स को स्प्रेड करने के लिए जो थिंकर्स होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के, उनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है यूपी पंचायत चुनाव में लगभग सभी प्रत्याशियों ने अपने जो उनके वादे थे लोगों के, उनको पेपर पर प्रिंट किया हुआ था और लोगों को हैंड टू हैंड वो देते थे। इंटायर दीज थिंग्स आर पम्पलेट्स। सो सच टाइप ऑफ पम्पलेट्स ऑल्सो be used as historical source. Along with it, historical buildings जैसे कि विक्टोरिया टर्मिनस है, राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, entire these things that have been made in that particular time are also providing us information about the skill and craft of the particular time. Along with it, works of the art, as you find Raja Ravi Verma started to print the what you call images from Indian epics, and also started to spread the awareness among people. Even Rabindranath, Avanindra Tagore and Bankim Chandra Chattopadhyay, entire these names has been come from modern period, which provide us a true taste of Indian national art. Along with it, you find that there are miscellaneous sources. So here in miscellaneous sources, we find that various type of records and even films, movies that have been made on various great persons or even the incidents. These movies also provide us the live glimpse of the particular time, and we capable of understanding the things very clearly. So dear students, now your chapter first get over. You have to see this video again and again to understand the text very clearly. Remain at your home and remain happy and healthy.